गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शनिवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अपराध अपने चरम पर थे। हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म जैसी वारदातें आम हो गई थी और प्रदेश जंगल राज की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पर कड़ी पकड़ बनाई गई है। मंत्री बेडम ने भी कहा कि प्रदेश भर में आयोजित सेवा शिविर जनता के हित में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते ऐसे क्राइम पर पुलिस सतर्कता से कार्रवाई कर रही है, साथ ही आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं बेडम ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति राज्य देश में कानून अपने हाथ में लेगा या अपराध की ओर बढ़ेगा, उसका कठोरता से कानून सम्मत इलाज किया जाएगा। उन्होंने यह प्रतिक्रिया लेह लद्दाख के सोनल वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें राजस्थान के जोधपुर शिफ्ट किए जाने के सवाल पर दी। वृद्धजनों के लिए चल रही धार्मिक यात्रा में गोवर्धन जी को शामिल करने के सुझाव पर उन्होंने इसे सराहा और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। देखिए, समय समय पर हम उच्चाधिकारियों के साथ बैठ करके अपराध को रोकने में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस के स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए, उनमें एक कदम ये भी है कि हम लेन सिस्टम डेवलप करके दुर्घटनाओं को रोक करके व्यक्ति के अमूल्य जीवन को बचाने का काम करें। उसमें रेंज आईजी जयपुर ने काम शुरू किया है, अच्छी पहल है। अन्य लोगों को भी इसको अपने कार्य व्यवहार में डाल करके हर जगह सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रह करके काम करना चाहिए। देखिए, हमने साइबर थाने खोले हैं और उसमें ट्रेंड लोगों को लगाया है, डिप्टी स्तर के अधिकारियों को भी लगाया है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ा है उसको रोकना एक चुनौती भी है और उस चुनौती को राजस्थान की पुलिस ने स्वीकार करते हुए हमने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां भी की हैं। आपने देखा हुआ अलवर में ही कई कार्रवाइयां हुई हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में हमारे अधिकारी सजग रह करके इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भविष्य में भी नई तकनीक के आधार पर जो अच्छा हो सकता है वो राजस्थान सरकार करेगी। उस पर लेकर क्या आपने आप यदि आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस के लोगों के 5 साल में जो जंगल राज था, हमने उसको 20 महीने में खत्म करके राजस्थान की जनता को अमन चैन शांति का संदेश दिया है। कांग्रेस के लोग जो झूठे आंकड़ों के आधार पर चिल्लाते हैं, उनको ये जवाब देने का काम किया है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। SC ST के अपराध में कमी आई है, महिला अपराध में कमी आई है, संगठित अपराध नाम मात्र का हो गया है, मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी हमने कार्रवाई की है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, उसमें भर्तियां की हैं। नफरी को पूरा करने के लिए SI की भर्ती में हमने पदों की वृद्धि करके उसको भर्ती करने का निर्णय लिया है। हमारे कांस्टेबल्स की हम भर्ती कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थाने, डिप्टी ऑफिस, हमारे एडिशनल SP के ऑफिस, उनको भी करोड़ों रुपए हमने दिया है। और एक जो शानदार काम किया, SBI के साथ हमने MOU करके हमारे जवानों के साथ होने वाली दुर्घटना और आकस्मिक घटनाओं के उपरांत उनके परिवारों को करोड़ों रुपए की सहायता देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे 20 महीने सफलता के हैं और कांग्रेस के लिए निराशा भरे हैं, क्योंकि वो लोग ना जनता की बात कह पाते हैं, ना जनता की बात सदन में रख पाते हैं, ना जनता के दुख दर्द में जाते हैं। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए एक नाटक मंचन का कार्यक्रम कांग्रेस हमेशा करती है। उसकी जनता भी निंदा कर रही है, हम भी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। देखिए, सरकार की एक योजना चलती है कि वृद्धों को हम तीर्थ स्थल के लिए भेजते हैं और अच्छा सुझाव है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस योजना में गोवर्धन जी की यात्रा को भी जोड़ लिया जाए और आस्था का केंद्र है गिरिराज गोवर्धन जी की सब पे कृपा बनी रहे। उन्हीं की कृपा तो है, बरसात अच्छी हो रही है, 2 वर्ष से कोई पानी की किल्लत नहीं है, किसान प्रसन्न है, सरसब्ज है, GST के स्लैब में कमी हो गई, टैक्स कम हो गया। मैं कहता हूं कि प्रदेश भी विकसित राजस्थान बनेगा और भारत भी विकसित भारत बनेगा। ये संकल्प हम पूरा करें।